विराट, तुम्हें पता है मुझे ना सुबह सुबह एक सपना आया। क्या? यही कि तुम जेल में कैदी की ड्रेस में एल्युमिनियम प्लेट हाथ में लेकर खाने की लाइन में लगे हुए थे और तुम पत्थर तोड़ रहे हो, फर्श पे सो रहे हो। क्या हुआ विराट? सपना मेरा था, फ्लैशबैक्स तुम्हें आ रहे हैं? मानवी, सपने में भी कभी ना ऐसा फट्टा मजाक मत करना मेरे साथ। विराट बेबी डर गया। नहीं, विराट बेबी बहुत खुश हूँ, तुम्हें सजा देना चाहता। विराट, आई एम सॉरी। मजाक को मारो गोली। पता है उस सपने के बाद ना सच में मेरे पसीने छूट गए थे। मुझे ऐसा लगा तुम फिर से एक बार जेल चले गए, तुम मुझसे दूर हो गए। कभी भी मुझसे दूर मत जाना विराट। डोंट वरी, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। यार ये तो सपना है, सपनों का क्या, वो तो आते ही जाते हैं। एवरीथिंग इज ओके नाउ। हनी, मुझे सिर्फ एक ही चीज की चिंता है, हमारे सामने बुआ। बट किसी भी तरीके से ना उनकी जिंदगी में खुशी वापस लानी। लो भैया, ये लो। अरे बाप रे, अभी किसी का फोन आ गया। एक मिनट। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ बस आप टेंशन मत लो। आप इतनी डरी डरी क्यों लग रही हैं? भैया, अच्छा, तो तू ही है वो मुर्गा जो मेरी बहन को भगा के लेके जा रहा था? नहीं 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 नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है भाई साहब। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो इनको पहली बार देखा है आज। मैं इससे पहले कभी नहीं मिला हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हो। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अब जो कहना है वो मैं कहूँगा। ये विरेन कहाँ रह गया?
नहीं बाबूजी, हमसे ये नहीं हो सकता। हाँ जी, जी, अगर मेरी और मानवी की मौजूदगी की वजह से आपको ठीक नहीं लग रहा तो हम दोनों वापस ऋषिकेश कुछ दिन के लिए चले जाएंगे, लेकिन हम आपको इस तरह नहीं देख सकते। हाँ जी, हम लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं। बुआ जी, आप हमें कुछ भी सजा देंगी ना, हमें मंजूर है, पर प्लीज आप मत रोइए। बताइए हमारी सजा क्या है? जब अदालत ने तुम्हें बेगुनाह करार दिया, कानून की नजर में तुम गुनहगार नहीं हो, तो हमारी नजर में कैसे हो सकते हो? मुझे क्यों मारा? मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो, देखो मैया की कसम, मैंने कुछ बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? पुलिस! 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 अंदर! अंदर! अम्मा! चल बैठ। मुझे घर जाना है। हाँ, घर ले जा रहा हूँ तुझे। घर ले जा रहा हूँ तुझे। जी, क्या हो गया? आपने फोन क्यों नहीं उठाया? फोन बजा था? हाँ। अरे बीजी, जीविका और विराट रिहा हो गए हैं, दोनों घर पे आराम कर रहे हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन हेलो। हेलो मदन जी, मैं वंशिका बोल रही हूँ। हाँ हाँ वंशिका जी, नमस्कार। बीजी है? हाँ हाँ इधर ही है, एक मिनट। हाँ नमस्ते वंशिका जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बीजी, वो उस दिन स्वामिनी दीदी ने आपसे जो फोन पर कहा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं वंशिका जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? इसमें माफी मांगने की क्या बात है? फिर स्वामिनी जी ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? जिस गम से वो गुजर रही है मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। अब कैसी है वो? उनका दर्द तो अभी तक कम नहीं हुआ है बीजी। उनकी खामोशी, अकेलापन, सब बस वैसा ही है, पर हमें उम्मीद है कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं, आप मेरी फिक्र मत करिए। स्वामी जी का ध्यान रखिए। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजी, आपने मानवी और जीविका के बारे में तो पूछा ही नहीं। चलिए मैं ही बता देती हूँ। आपकी दोनों बच्चियां बहुत खुश हैं और अब घर का माहौल भी पहले से बहुत अच्छा है। वंशिका जी, जिन बच्चों के पास आप जैसी माँ हो वो कभी दुखी नहीं हो सकती हैं। रखती हूँ। जी नमस्ते। मदन, स्वामी जी के बारे में सुनकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। उनकी तरह मैंने भी एक बेटा खोया है।
जिस तरह स्वामी जी को मानवी और जीविका से शिकायत थी कि उनकी वजह से उन्होंने अपना बेटा खोया है, उसी तरह मैं भी ऐसा सोचती थी। जब मैं बच्चियों को अपने आंगन में खेलता हुआ देखती थी, मैं भी उन्हें कसूरवार समझती थी। स्वामी जी को भी वक्त लगेगा इस मुश्किल से उभरने के लिए। सुनिए जी, टब्बू को मैंने कुछ फल फ्रूट खरीदने बाजार भेजा था, अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ मटरगश्ती कर रहा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, मैं जस्टिस चौधरी से बात कर रहा था। उनका कहना है कि जायसवाल को अगले हफ्ते सजा मिल जाएगी। भाई तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। ये केस हमारे खानदान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बेटा अगर इसी तरह नजर खुली रखोगे ना तो जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां छूओगे। थैंक यू जीविका। बेटा मेरी नजरों में तुम्हारी कदर तो और बढ़ गई है। पहले तुमने मानवी को बचाया। तुम ये इल्जाम से बच भी सकती थी बेटा अगर तुम झूठ बोल देती, लेकिन तुमने सच बताकर विराट की जान बचाई। इसके लिए मैं तुम्हारी दाद देता हूं। सबसे ज्यादा हिम्मत वाला तो विराट ही है ना दादाजी, जो मेरे गुनाह के लिए अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार था। लेकिन वो शेर है कहां? दादाजी वो अपने कमरे में है, पता नहीं क्यों जब से वापस आया है वो अपने कमरे में ही ज्यादा रहता है। नहीं जीविका, ऐसे जब एक आम इंसान जेल जाता है तब उस सदमे से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। और आई थिंक हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे विराट का मूड थोड़ा बेटर हो जाए। फैक्ट दादाजी, बड़ी माँ की भी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। करण को गुजरे 1 महीना हो गया, लेकिन अब तक शोक मना रही है। आई रियली थिंक कि हमें इन दोनों के लिए कुछ करना चाहिए। You're right, वीरेन। बात तो तुम सही कह रहे हो। हमें कुछ तो करना चाहिए उन लोगों के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं? हाय रब्बा, अब तो टब्बू का फोन भी नहीं लग रहा है। हाय मैं क्या करूं? ओफो, 10 मिनट का बोल के गया था और अभी तक नहीं आया है। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। अरे इतनी फिक्र क्यों कर रही है, आ जाएगा वो। तू टेंशन मत ले पिंकी, मैं जाके देख के आता हूँ, ठीक है? इधर ही कहीं गया होगा, कोई दोस्त मिल गया होगा उसे। ओफो, बट कभी भी इतनी देर नहीं करी है उसने। हाय मेरा बच्चा बीजी। अरे कोई है? अरे कोई है? अरे कोई मेरी आवाज सुन सकता है क्या? अरे भैया कोई है यहाँ पे? अरे मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग मुझे समझ रहे हो। मैं कोई और हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की। मम्मा, अरे घर पे सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। कोई है? बताओ, देख लेना। वीरेन जीजू बहुत बड़े वकील हैं। मैं उनको कहूंगा ना, जब आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ओए, क्या बात है विराट, तू रूम में अकेला क्यों है? कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही। आप बताइए, कुछ काम था? नहीं,
नाम तो नहीं है विराट, लेकिन देख विराट, समझता हूं ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, जेल, ये सारी कड़वी सच्चाई मुश्किल होता है यार, लेकिन तू घबरा क्यों रहा? हम सब है ना तेरे साथ। चल यार ये सारी बातें छोड़, तुझे याद है तुझसे कहा था मैंने कि तेरी म्यूजिक एल्बम मैं प्रोड्यूस करूंगा। तो भाई कुछ गाने ने तैयार किए नहीं किए? नहीं भाई, ऐसे मूड में क्या गाना तैयार करूं? तो विराट के मूड को म्यूजिकल करने के लिए क्या किया जाए? एक शॉर्ट वेकेशन, कोई ऐसी जगह जहां पे जाके तुम्हें मिले बहुत सारा इंस्पिरेशन। अरे कमाल का आइडिया। विराट बता कहां की टिकट बुक करें? नहीं भाई प्लीज, आई रियली डोंट वांट टू गो। नहीं यार विराट, जगह बदलने से मूड भी बदल जाएगा, आई प्रॉमिस। तभी तो तुम्हें जाकर अपने एल्बम के लिए गाने कंपोज करने को मिलेंगे। विराट मना मत कर यार। अब नहीं प्लीज। चल ना यार, तेरे बहाने हम लोग भी घूम लेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके ओके। अब आप जब तीनों एक्सपर्ट्स ने मुझे कन्विंस कर लिया तो जाना ही पड़े। ये है ना सिंगर वाली बात। कहाँ जा रहे हैं? माँ आइए ना, आइए ना, आपको एक गुड न्यूज देनी है। क्या माँ? विराट अपनी एल्बम के लिए गाने कंपोज करने के लिए रेडी हो गया है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा चाहती हूँ तुम सब खुश रहो। वैसे तुम लोगों को याद है ना कि कल स्वामिनी दीदी का बर्थडे है? स्वामिनी बुआ का बर्थडे। ओह माय गॉड, हमें कुछ यादगार करना चाहिए नहीं? नहीं, कोई पार्टी शार्टी नहीं।